हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको तहे दिल से स्वागत। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स फॉर यू। सो मैं आज आपको सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स बताने वाली हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में। ये जो टिप्स है इनको हम कभी फॉलो करते हैं, कभी हम इग्नोरेंस कर जाते हैं या फिर हम लेजी हो जाते हैं तो हम इनको फॉलो नहीं करते। तो जो ये हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में है हमें ये यूज़ करने ही चाहिए। सो ये टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। एंड दो तरीके से हम अपने सेल्फ को ग्रूम कर सकते हैं, फिजिकल ग्रूमिंग एंड सेकंड होता है मेटाफिजिकल ग्रूमिंग। तो जो फिजिकल होता है उसमें हमारा पर्सनल जो हाइजीन है वो केयरनेस आ जाती है हमारे पास। एंड जो मेटाफिजिकल होता है उसमें हमारा अपीयरेंस, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग, हमारा जो लुक्स, ओवरऑल लुक्स होती है वो उसमें आती है। सो टुडे आई एम टोल्ड यू अबाउट फिजिकल सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी सो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने बालों के बारे में। सो जो हमारे हेयर है वो क्लीन होनी चाहिए एंड ऑल्टरनेट डेट पे हमें इनको ट्वाइस ए वीक हमें इनको वॉश करना चाहिए। बाल ना तो जो हमारे हैं ज़्यादा वेट होने चाहिए, ना ही फ्रीजी एंड ज़्यादा ही ऑयली होनी चाहिए। हमें वीक में 2 बार हेयर को वॉश करना चाहिए अच्छे से एंड अच्छा सा कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए एंड सीरम अप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमारे बाल जो हैं वो स्मूथ एंड सिल्की रहे। एंड इन केस अगर आपके हेयर में डैंड्रफ है सो डैंड्रफ के लिए आपको मस्टर्ड ऑयल में लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल के और उसको आप मिक्स करके अपने हेयर रूट्स पे मसाज करके लगा सकते हैं एंड उसको 1 आवर्स तक ऐसे छोड़ के उसको वॉश कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। हेयर को 15 या फिर 1 मंथ के टाइम पे इसको ट्रिम करते जाइए ताकि हमारे स्प्लिट एंड्स हैं वो ना हो। कौन सा हमें हेयर कट एंड कौन सा कलर हमारे फेस के अकॉर्डिंग एंड स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें सूट कर रहा है वो आप एक अच्छे से सैलून एक्सपर्ट से पता करके आप करवा सकते हैं जिससे कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा निखर के आ सके एंड आप कॉन्फिडेंस एंड मोर ब्यूटीफुल लगो। सेकंड टिप्स है गाइस कि हमें अपने जो लिप्स हैं इनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं एंड अगर हमारा ध्यान उसके लिप्स पे चला जाए कि उसके लिप्स क्रैक हैं एंड फटे हुए हैं, हमें तो अनकंफर्टेबल से फील होता ही होता है। सामने वाले के मन में भी हमारे लिए एक इमेज क्रिएट हो। तो इसके लिए आप प्रॉपरली अपना लिप बाम यूज़ कीजिएगा एंड वीक में एक बार अपने लिप्स को स्क्रब कीजिएगा। स्क्रब करने के लिए आप शुगर ले लीजिएगा, चीनी, एंड उसमें आप कॉफ़ी पाउडर डाल के मिक्स कीजिएगा एंड उसको स्क्रब कीजिएगा। तो इससे ये होता है कि हमारे जो लिप्स की जो बाहरी जो स्किन होती है एक्सफोलिएट हो जाती है। जो हमारे लिप्स का जो ऑलरेडी पिगमेंट होता है, जो कलर होता है वो निखर के बाहर आता है। तो इसके लिए आप स्क्रब करना चाहिए एंड लिप बाम जरूर यूज कीजिएगा ताकि हमारे जो लिप्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल आपको नज़र आ सके। इसलिए हमें अपने लिप्स का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आप लिप बाम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप घर में सिंपली कोकोनट ऑयल एंड जो देसी घी होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी अगर हम पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में होता है तो इससे भी हमारे लिप्स जो हैं वो क्रैक हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ आपको वाटर इनटेक भी करना चाहिए जिससे कि बॉडी हाइड्रेट रहेगी एंड बॉडी हाइड्रेट रहेगी सो हमारा जो पूरा अपीयरेंस है, हमारी स्किन, हमारे जो लिप्स हैं वो मॉइस्चर रहेंगे। वाटर इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके लिए कोकोनट वाटर ले सकते हैं या फिर लेमन वाटर या सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा फटे हुए एंड सूखे हुए नज़र आ रहे हैं तो हम उनको बार बार टंग लगा के भी हम उनको वेट करते हैं जो कि अच्छी हैबिट नहीं है। सो इसलिए हमें अपने लिप्स का केयर करना चाहिए एंड उसके बाद आप स्माइल कीजिएगा तो स्माइल भी आपकी अच्छी लगेगी। जो टिप्स है वो स्मेल गुड कि हमें हमारे पास हमेशा एक डिओड्रेंट एंड एक परफ्यूम ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम कभी बाहर जाते हैं सो अगर बॉडी ऑर्डर आ रही हो तो हमें वो जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी इमेज जो हमारे सामने फीकी पड़ जाती है एंड हम उस पर्सन को अवॉइड करेंगे। सो हमने अगर अपना डिओड्रेंट एंड परफ्यूम यूज़ कर रखा होता है तो अपने आप से भी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, सामने वाले को भी हमारे बॉडी ऑर्डर की बजाय एक अच्छी फ्रेगनेंस हम उनको देते हैं। सो हमें अंदर से ही कुछ कॉन्फिडेंस फील होता है। इसलिए हमें हमेशा एक डिओड्रेंट या बॉडी डिओ या फिर परफ्यूम्स यूज़ करना चाहिए।
एंड हमें गाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाना है, एंड जो सॉफ्ट भीनी भीनी जो खुशबू होती है वो यूज करना चाहिए, उससे हम क्लासी लगते हैं। एंड ऐसा नहीं बस हमने पूरी जो बोतल है वो उड़ेल देनी है, बोतल उड़ेलनी नहीं है। माइल्ड फ्रेगनेंस हमें यूज करनी है कि परफ्यूम इसलिए लगाना है कि हमारे खुद के लिए हमें वो यूज़ करना है। एंड अगर हमारे पास से कोई भी गुजरे तो सामने वाले को अच्छी सी फ्रेगनेंस एंड कूलिंग एंड फ्रेशिंग उनको फ्रेगनेंस आए और हमें भी फ्रेश फील हो लिए। एंड हमारी बॉडी के हाइजीन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली यूज़ की लाइफ में। एंड गाइस स्मेल गुड्स में हमारा एक और जो टिप्स आता है वो ये आता है कि हमारे जो माउथ में जो स्मेल है वो भी अच्छी आनी चाहिए। हमें प्रॉपर से अपनी टीथ की केयर करनी चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं एंड तो उस टाइम पे हमें अपनी ब्रश यूज़ करना चाहिए, तभी हमें बाहर जाना चाहिए। ये नहीं कि जो भी हमने खाया है एंड वो हमारे टीथ पे लगाओ तो वो हमारी अच्छी इमेज क्रिएट नहीं करता है सामने वाले की नज़रों में। तो आप अपने पास एक इलायची रख लीजिएगा एंड उसको आप जैसे कहीं बाहर जाते हो तो उसको यूज़ कर लीजिएगा। यह कि माउथ फ्रेशनर आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा हो एंड उसको भी अच्छा फील हो एंड आपको भी अच्छा फील होगा। सो अपने माउथ एंड बॉडी की केयर करनी चाहिए एंड स्मेल का पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बॉडी से अच्छी फ्रेगनेंस आए। नेक्स्ट टिप जो गाइस है अनवांटेड हेयर। अनवांटेड हेयर हमें हमेशा रिमूव करनी चाहिए। 15 डेज अपने अनवांटेड हेयर जो है वो रिमूव करनी चाहिए। जैसे कि हमें अपने आईब्रोज को ऑलवेज शार्प रोज शेप में रखना चाहिए। हमारे अंडर आर्म से हमारे आईब्रोज से हैं या हमारे हेयर है हमारे यहाँ पे हो जाते हैं तो उनको हमेशा हमें रिमूव कर देना चाहिए। हमें अचानक से कहीं जाना पड़े, शॉर्ट ड्रेस पहनी हो, अचानक से हमें साड़ी वेयर करनी है, कुछ मिनी ड्रेस पहनी है या क्रॉप टॉप पहनना है, तो इसके लिए हम पहले से ही हमें जो अनवांटेड हेयर है उनको हमें ट्रिम कर लेना चाहिए। सो नेक्स्ट टिप है गाइस कि हमें अपने हाथों का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने हाथों को बार बार वॉश कर लेना चाहिए एंड उस पर हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे जो हैंड है वो अच्छे से मॉइस्चराइज एंड स्मूथ रहे। एंड उसमें अगर हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते रहेंगे तो उसमें रिंकल्स एंड एजिंग भी जल्दी नजर नहीं आएगी। एंड हैंड्स के साथ साथ हमें अपना नेल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। नेल्स बिल्कुल अच्छे से ट्रिम एंड फाइल्ड होनी चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि अपने नेल्स को बहुत ज़्यादा कट कर लेते हैं, उनकी स्किन यहाँ से दिखने लग जाती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपके बड़े नेल्स हैं या फिर आपके छोटे नेल्स हैं तो आपको उनको कैरी करना आना चाहिए। नेल्स में सेकेंड चीज़ है कि उन पर नेल पेंट अगर लगी हुई हो तो नेल पेंट प्रॉपर तरीके से लगी हुई होनी चाहिए। आधी नेल पेंट लगी हुई है आधी निकली हुई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो नेल पेंट अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए। नेल्स की लेंथ को लंबा रखते हैं या फिर आप छोटा रखते हैं तो आपको उन्हें केयर करनी चाहिए। जैसे कि मेरे पर्सनली चॉइसेस में अपने नेल्स को सिर्फ इतने ही रखती हूँ एंड ये मुझे बेस्ट साइज लगता है तो मैं इतना ही साइज रखती हूँ अपने नेल्स का। एंड अच्छे से ट्रिम एंड नेल पेंट लगा के रखना चाहिए ताकि सामने वाले से अगर आप मिलो एंड बात करो, हैंडशेक करो तो आपको कॉन्फिडेंस फील हो, आपको ये फील ना हो कि मेरे हाथ अच्छे नहीं करनी। इसलिए आप अपने नेल्स को हैंड को अच्छे से मॉइस्चराइज करके नेल्स को अच्छे से कट ट्रिम कर लीजिएगा, जिससे कि आपके हैंड वो बहुत ब्यूटीफुल दिखे, आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो कॉन्फिडेंस लगेगी। इसके साथ साथ आपको अपनी स्किन का भी ध्यान रखना चाहिए। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए एंड जो मॉइस्चराइज़र है वो आपको स्किन के साथ साथ अपने नेक एरिया पे या फिर आपके का जो हैंड वगैरह है इन पे भी आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है गाइस कि हमें बहुत ज़्यादा मेकअप अपने फेस पे नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो सके हमें नेचुरल लुक रखना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा एक्सेसरी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप एक्सेसरी यूज़ कीजिए। अगर आप वेस्टर्न पहनते हैं तो उसमें हमें एक्सेसरी जो है वो बहुत ही छोटे वाली यूज़ करें, जैसे कि हल्का सा पेंडेड नेक पीस पहन लीजिए या वॉच पहन लीजिए। आप जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल होना चाहिए, वो हमारे ओवरऑल पर्सनैलिटी को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट जो है टिप्स है वो गाइज ये है, कोई भी ड्रेस वेयर करो आपको वो कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हम किसी भी फैशन ट्रेंड को फॉलो कर लें और उनसे इंस्पायर होकर हमने अपना ड्रेसअप कर लिया जो कि हमें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल है एंड हमें सूट नहीं कर रहा, फिर भी हम उसको फैशन के तौर पे हम उसको पहन रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए बट हम कॉन्फिडेंस फील हो एंड हमारे जो ओवरऑल लुक को इन्हेंस कर सके, जो हमें अच्छा फील हो सके। एंड गाइज जो भी आप ड्रेस पहनो वो वेदर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एंड ओकेजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट गाइज, लास्ट टिप्स ये है कि अपने फेस पे हमें ऑलवेज स्माइल करना चाहिए। कि अगर हम स्माइल करते हैं
सो सामने वाले को हमारी पर्सनैलिटी बहुत ही प्लीजिंग एंड ब्यूटीफुल नजर आती है, कॉन्फिडेंस नजर आते हैं हम अगर हम अपने फेस पे एक प्लेजेंट से स्माइल रखते हैं। आई नो कि ये हर टाइम हम स्माइल करते हुए हम नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट हमें ये ट्राई करना चाहिए। एंड अगर हम हमारे फेस पे ट्राई करेंगे कि हम हमेशा स्माइल रखेंगे तो सामने वाले को भी हम अच्छा फील करेंगे। एंड एक स्माइल तो बहुत ज़्यादा कर देती है, तो स्माइल हमें अपने फेस पे रखना चाहिए। और सो गाइज, ये जो टिप्स थे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय, लव यू।